जिंदगी तब भारी लगने लगती है जब हमारा ध्यान हर दिशा में बिखर जाता है। हर सुबह इंसान उठता तो है नए दिन के साथ, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही अधूरे काम, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, भविष्य का डर और बीते हुए कल का बोझ भरा होता है। आज की दुनिया हमें लगातार यही सिखाती है कि अगर खुश होना है तो और ज्यादा करो, और ज्यादा कमाओ, और ज्यादा सोचो, और हर समय बिजी रहो। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी एक बिल्कुल अलग बात कहती है। वो कहती है कि असली शांति तब शुरू होती है जब इंसान ये समझ लेता है कि हर चीज उसकी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। इमेजिन करो कि तुम अपनी पीठ पर एक भारी बैग लेकर चल रहे हो जिसमें पत्थर भरे हुए हैं। शुरुआत में शायद तुम्हें उसका वजन महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे वही वजन तुम्हारी चाल धीमी कर देता है, तुम्हारे कंधे झुका देता है और तुम्हारे मन को थका देता है। बिल्कुल यही चीज इमोशनल लेवल पर भी होती है। लोग अपने साथ दूसरों की राय, कंपैरिजन, जेलसी, गिल्ट, फियर और अननेसेसरी स्ट्रेस लेकर घूमते रहते हैं। फिर हैरान होते हैं कि उन्हें सुकून क्यों नहीं मिलता। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इन पत्थरों को एक एक करके हटाना शुरू करो। खुद से पूछो, क्या ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सच ये है कि जिन चीजों की वजह से आज तुम परेशान हो, उनमें से ज्यादातर एक साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेंगी। किसी का रूड कमेंट, कोई फेलियर, किसी का तुमसे आगे निकल जाना या कोई ऑकवर्ड मोमेंट, ये सब सिर्फ इसलिए पावरफुल लगते हैं क्योंकि तुम उन्हें लगातार अटेंशन देते रहते हो। स्टोइक्स मानते थे कि अटेंशन ही लाइफ की सबसे कीमती करेंसी है। जिस चीज पर तुम फोकस करते हो वही तुम्हारे अंदर ग्रो करने लगती है। अगर तुम फियर पर फोकस करोगे, फियर बढ़ेगा। अगर तुम पर्पस पर फोकस करोगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दुनिया हर दिन तुम्हारा ध्यान चुराने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया तुम्हारा समय चाहता है, टॉक्सिक लोग तुम्हारी एनर्जी चाहते हैं और डर तुम्हारा कॉन्फिडेंस छीनना चाहता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक शांत माइंड अपने आप नहीं बनता, वो रोज छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन की जगह डिसिप्लिन चुनते हो, केओस की जगह पीस चुनते हो और नॉइस की जगह पर्पस चुनते हो, तब तुम अंदर से पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हो। इंसान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि वह सोचता है उसके पास बहुत समय है। लोग ऐसे जीते हैं जैसे कल पक्का है, जैसे जिंदगी हमेशा उनके इंतजार में खड़ी रहेगी। वे अपने सपनों को टालते रहते हैं, जरूरी बातों को बाद के लिए छोड़ देते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं और सालों तक सही समय आने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें एक कड़वा सच याद दिलाती है। समय ही वो चीज है जो एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती। पैसा वापस आ सकता है, मौके दोबारा मिल सकते हैं, रिश्ते भी कभी कभी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वेस्टेड टाइम हमेशा के लिए खो जाता है। सोचो, अगर हर सुबह तुम्हें ये एहसास हो कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है, तो तुम्हारी प्रायोरिटीज तुरंत बदल जाएंगी। तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दोगे। तुम उन लोगों को इंप्रेस करने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करोगे जिन्हें कभी तुम्हारी वैल्यू समझ ही नहीं आई। तुम अपने हर एक्शन को ज्यादा कॉन्शियसली जीना शुरू कर दोगे। आज बहुत से लोग फिजिकली अलाइव हैं, लेकिन मेंटली सो चुके हैं। सुबह उठना, काम करना, घंटों बिना मतलब स्क्रॉल करना, कंप्लेन करना और फिर सो जाना, यही रूटीन उनकी पूरी जिंदगी बन चुका है। साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सच में कभी जीना शुरू ही नहीं किया। स्टोइक्स कहते थे कि जिंदगी तुम्हें जगाए उससे पहले खुद जाग जाओ। एंशिएंट स्टोइक्स अक्सर मौत के बारे में सोचते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वे नेगेटिव थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि मौत की अवेयरनेस इंसान को जिंदगी की असली कीमत समझाती है। जब तुम्हें एहसास होता है कि समय सीमित है, तब तुम वह इंसान बनना शुरू करते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। तब तुम एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हो। खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन हो
तो क्या तुम अभी भी लोगों की राय से डरोगे? क्या तुम अब भी अपने गोल्स को पोस्टपोन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर डर तभी तक बड़े लगते हैं जब तक इंसान भूल जाता है कि जिंदगी कितनी छोटी है। सच यह है कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे इंटेंशन से नहीं, बल्कि तुम्हारी डेली हैबिट से बनता है। एक मीनिंगफुल लाइफ किसी बड़े ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं बनती, वह छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। किताब पढ़ना इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, एक्सरसाइज करना इंस्टेड ऑफ एक्सक्यूजेस, काइंडनेस चुनना इंस्टेड ऑफ एंगर, यही छोटी चीजें धीरे धीरे इंसान की डेस्टिनी बदल देती है। स्टोइक्स मानते थे कि हर दिन को एक पूरी जिंदगी की तरह जियो। कुछ सीखो, खुद को बेहतर बनाओ, किसी की मदद करो, और रात को ये सुकून लेकर सो कि तुमने आज पर्पस के साथ जीवन जिया। ज्यादातर दर्द हमारी जिंदगी की सिचुएशन से नहीं आता, बल्कि उन कहानियों से आता है जो हम अपने दिमाग में खुद बनाते रहते हैं। एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। एक इंसान फेलियर देखकर टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी फेलियर को लेसन बनाकर और मजबूत हो जाता है। सिचुएशन दोनों की सेम थी, लेकिन सोच अलग थी। यही स्टोइक फिलॉसफी की सबसे पावरफुल टीचिंग्स में से एक है। तुम हमेशा ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन तुम हमेशा ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उसका जवाब कैसे दोगे। जिंदगी हर इंसान को टेस्ट करती है। लोग तुम्हें डिसअपॉइंट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे, और कभी कभी दर्द बिना वार्निंग के तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। लेकिन वही मुश्किलें किसी इंसान को तोड़ती भी है और वही उसे मजबूत भी बनाती है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। इमेजिन करो समुद्र के बीच एक तूफान आया हो। कमजोर जहाज उस तूफान में टूट जाते हैं, लेकिन मजबूत जहाज सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कठिन मौसम सहने के लिए बनाया गया होता है। इंसान का माइंड भी ऐसा ही होता है। अगर तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन्ड है, तो इमोशनल स्टॉर्म्स भी तुम्हें पूरी तरह नहीं तोड़ सकते। स्टोइक्स खुद को मेंटली पहले से तैयार रखते थे। वे जानते थे कि जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं होगी, लेकिन आज की दुनिया में लोग कंफर्ट के इतने आदी हो चुके हैं कि जैसे ही कोई मुश्किल आती है, वे पैनिक करने लगते हैं। जबकि स्ट्रगल ये प्रूफ नहीं है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है। कई बार स्ट्रगल ही वह चीज होती है जो तुम्हारा कैरेक्टर बना रही होती है। जिस इंसान ने कभी पेन नहीं देखा, वो अक्सर पेशेंस, विजडम और इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाता। दर्द अगर सही तरीके से समझा जाए, तो वो इंसान का सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सफरिंग पसंद करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर अनकंफर्टेबल चीज से भागना बंद करो, क्योंकि ग्रोथ अक्सर डिस्कंफर्ट के अंदर छिपी होती है। डिसिप्लिन शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन वही बाद में फ्रीडम बनता है। सच बोलना मुश्किल लगता है, लेकिन वही इनर पीस देता है। किसी को छोड़ देना दर्द देता है, लेकिन वही हीलिंग की शुरुआत भी बनता है। हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट चाहता है, लेकिन लगातार कंफर्ट इंसान को अंदर से कमजोर भी बना सकता है। स्टोइक्स कहते थे कि इमोशनल रेजिलियंस प्रैक्टिस से बनती है। क्रिटिसिज्म के समय काम रहना, डिलेस के समय पेशेंट रहना, और मोटिवेशन खत्म होने पर भी डिसिप्लिन्ड रहना। यही छोटी छोटी चीजें इंसान को मेंटली पावरफुल बनाती है। धीरे धीरे तुम इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, बल्कि विजडम के अनुसार जीना शुरू कर देते हो। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी फ्रीडम यही है कि कोई भी इंसान तुम्हारी इनर पीस को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता, जब तक तुम खुद उसे परमिशन न दो। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे भागते हुए बिता देते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत ही नहीं होती। बड़ा घर, ज्यादा पैसा, एक्सपेंसिव चीजें, सोशल मीडिया फॉलोअर्स और लोगों से वैलिडेशन। आज की दुनिया इंसान को लगातार ये यकीन दिलाती रहती है कि खुशी कहीं बाहर मौजूद है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी एक अलग सच बताती है। वो कहती है कि असली अमीरी इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि तुम्हें खुश रहने के लिए कितनी कम चीजों की जरूरत पड़ती है। सोचो कितने लोग सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शांति खो देते हैं। वे जरूरत से ज्यादा काम करते हैं ताकि ऐसी चीजें खरीद सके,
जिनसे उन्हें कुछ दिनों की खुशी मिले। वे अपनी जिंदगी की तुलना उन लोगों से करते रहते हैं जो इंटरनेट पर अपनी फेक परफेक्ट लाइफ दिखा रहे होते हैं। धीरे धीरे कंपैरिजन उनकी खुशी खा जाता है, क्योंकि जब इंसान अपनी वैल्यू को बाहरी चीजों से जोड़ देता है तब उसे कभी सच्चा सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। स्टोइक्स मानते थे कि अगर इंसान सिंप्लिसिटी को एंजॉय करना नहीं सीखता तो वह कभी सैटिस्फाइड नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी हो। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता इंसान की सोच बदल देती है। जब तुम उन चीजों की कदर करना शुरू करते हो जो तुम्हारे पास पहले से है, तब तुम्हारा माइंड लगातार कमी महसूस करना बंद कर देता है। तब छोटी छोटी चीजें भी स्पेशल लगने लगती हैं। सुबह की शांति, हेल्दी बॉडी, किसी अपने के साथ बैठकर बात करना, साफ हवा, पानी और सुकून, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग तब तक इग्नोर करते हैं जब तक वे उनसे दूर न हो जाएं। मॉडर्न सोसाइटी लोगों को हमेशा ये महसूस कराती रहती है कि उनके पास कुछ कम है, लेकिन विजडम तब शुरू होती है जब इंसान ये देखना शुरू करता है कि उसके पास कितना कुछ ऑलरेडी मौजूद है। सिंप्लिसिटी सिर्फ जिंदगी को आसान नहीं बनाती, बल्कि माइंड को भी क्लियर बनाती है। जितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी जिंदगी में होंगी, उतना ही मुश्किल होगा अपने पर्पस पर फोकस करना। बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट और हर समय नॉइज, ये सब धीरे धीरे इंसान की इनर पीस को खत्म कर देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जिंदगी को सिंपल बनाओ, क्योंकि अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी एनर्जी चुरा लेती है। खुद के साथ अकेले बैठना सीखो, बिना हर समय फोन या एंटरटेनमेंट के रहना सीखो। अपनी वैल्यू को मनी या स्टेटस से अलग करना सीखो, क्योंकि सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा चीजें हों। सबसे मजबूत वो होता है जो अनसर्टेनिटी के समय भी काम रह सके। पैसा खत्म हो सकता है, लोग बदल सकते हैं, स्टेटस एक दिन चला जाता है, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर, डिसिप्लिन और विजडम हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। और आखिर में यही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है। स्टोइक फिलॉसफी के सेंटर में एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग आइडिया छिपा है। सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दो जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। इंसान की ज्यादातर एंजाइटी इसलिए पैदा होती है क्योंकि वह उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो कभी उसके हाथ में थी नहीं। लोग दूसरों की सोच कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर सिचुएशन का आउटकम अपने हिसाब से चाहते हैं। लेकिन यही लगातार कंट्रोल की इच्छा इंसान को मेंटली एग्जॉस्टेड कर देती है। इमेजिन करो कि तुमने मिट्टी में एक बीज लगाया। तुम उसे पानी दे सकते हो, उसकी देखभाल कर सकते हो, उसे सुरक्षित रख सकते हो, लेकिन तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वह एक रात में पेड़ बन जाए। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में तुम अपने एफर्ट, एटीट्यूड, डिसिप्लिन और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हर रिजल्ट को नहीं। स्टोइक्स इस बात को गहराई से समझते थे, इसलिए वे आउटकम की चिंता में डूबने के बजाय अपने एक्शंस पर फोकस करते थे। आज की दुनिया इंसान को लगातार खुद को मेजर करना सिखाती है। ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, ज्यादा सक्सेस, जैसे इंसान की वैल्यू सिर्फ इन चीजों से तय होती हो। लेकिन एक मीनिंगफुल लाइफ सिर्फ बाहरी अचीवमेंट से नहीं बनती, वो उस इंसान से बनती है जो तुम अंदर से बन रहे हो। हर बार जब तुम मुश्किल समय में भी डिसिप्लिन रहते हो, जब तुम प्रेशर में भी काम रहते हो, जब तुम ऑनेस्टी चुनते हो, तब तुम्हारा कैरेक्टर मजबूत होता है। कैरेक्टर हमेशा पहले साइलेंस में बनता है, दुनिया बाद में उसे नोटिस करती है। बहुत लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब मूड बनेगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। जब तुम एक्शन लेना शुरू करते हो तब कॉन्फिडेंस पैदा होता है, डिसिप्लिन ही असली मोटिवेशन बन जाता है। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए परफेक्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। रोज का छोटा कंसिस्टेंट एफर्ट लंबे समय में जिंदगी बदल देता है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी की शायद सबसे पावरफुल टीचिंग एक्सेप्टेंस है। जिंदगी में कुछ चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी, कुछ रिश्ते खत्म होंगे,
कुछ सपने टूटेंगे, कुछ चैप्टर्स अचानक बंद हो जाएंगे, और रियलिटी से लड़ते रहना सिर्फ सफरिंग बढ़ाता है। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है। एक्सेप्टेंस वह ताकत है जिसमें इंसान ये समझ जाता है कि शांति तब मिलती है जब वो रियलिटी से लड़ना बंद कर देता है। जिंदगी हल्की लगने लगती है जब तुम रेजिस्टेंस छोड़ देते हो। Why is this happening to me? पूछने के बजाय ये मुझे क्या सिखाने आया है, पूछना शुरू करो। क्योंकि हर अनुभव अपने अंदर एक लेसन छिपा कर लाता है। आखिर में खुशी जिंदगी को परफेक्टली कंट्रोल करने में नहीं है। खुशी अनसर्टेनिटी के बीच भी विजडम के साथ जीने में है। इसलिए वही चीजें चुनो जो सच में मायने रखती है। अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो, अपने माइंड को मजबूत बनाओ, और याद रखो, एक काम, डिसिप्लिन्ड और पर्पसफुल लाइफ हमेशा उस जिंदगी से ज्यादा पावरफुल होती है जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस और एंडलेस नॉइज के पीछे भाग रही हो।